नमस्कार दोस्तों। आइए एक बार फिर हम वेन डायग्राम के प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। एमआरएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यकीन मानिए कि अगर आप एमआरएस के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम है तो निश्चित रूप से वेन डायग्राम का क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना है। चलिए प्रारंभ करते हैं और ऐसे प्रश्न आपको सॉल्व कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम में हूबहू आए हुए हैं। तो चलिए देखिए, कह रहा है कुछ अध्यापक गाय हैं, कुछ गायक नर्तक हैं, परंतु कोई भी नर्तक अध्यापक नहीं है। इनमें से कौन सा उपयुक्त कथनों में से दिए गए संबंध को दर्शाता है? देखिए, कह रहा है कुछ अध्यापक गाय हैं, तो देखिए जब कुछ कह रहा है, कुछ अध्यापक क्या हैं? गाय हैं। कुछ अध्यापक गाय हैं। देखिए, कुछ अध्यापक गाय हैं, कुछ अध्यापक के लिए ए बना दिए और गायक के लिए जी बना दिए। फिर कह रहा है कुछ गायक नर्तक हैं, कुछ गायक नर्तक है। यही फिगर आपका बनेगा, यही फिगर वेन डायग्राम का यही फिगर बनेगा। और देखिए, और कह रहा है परंतु कोई भी नर्तक अध्यापक नहीं है। सही बात है, कोई नर्तक अध्यापक नहीं है। ये चीजें, ये फिगर बनेगा। जिस ऑप्शन में ये फिगर दिया गया वही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न में आइए। अगला कह रहा है कि उस बैन आरेख को चुनिए जो चिकित्सकों को अध्यापकों और महिलाओं के बीच के संबंध को दर्शाता है। चिकित्सक भी चाहिए, अध्यापक भी चाहिए और महिला भी, यानी कि तीनों। अब आप सोचिए कि अध्यापक जो होते हैं वो चिकित्सक होते हैं, ये जरूरी नहीं है। हाँ, जो महिलाएं होती हैं वो अध्यापक होती हैं और चिकित्सक दोनों होती हैं। जो महिलाएं होती हैं वो अध्यापक और चिकित्सक होती हैं। देखिए, कह रहा है अध्यापकों, चिकित्सकों और महिलाओं के बीच। जो अध्यापक होंगे वो चिकित्सक होंगे, जो महिलाएं होंगी चिकित्सक और अध्यापक होंगे होंगे ना। तो जब इस टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे तो इसके लिए देखिए, इसके लिए फिगर ये बनेगा। जो कह रहा है कि चिकित्सक, अध्यापक और महिला, महिलाएं जो होंगी चिकित्सक और अध्यापक भी होंगी। ऐसा आपको कहा गया चिकित्सकों, अध्यापकों और महिलाओं के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो चिकित्सक, अध्यापक और महिला के बीच के संबंध को क्या दर्शाएगा? ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी में जो रहेगा वही इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगले प्रश्न पे आइए। अगला कह रहा है दिए गए वेन आरेख में उस वर्ण को खोजिए जो हर एक आकृति में निहित है। ऐसे वर्ण को चुनना है जो हर एक आकृति में हो। तो देखिए, आकृति कितनी है? त्रिभुज है, वृत्त है और वर्ग है। तीन आकृति दिया गया है। तीन आकृति में जो अक्षर मिला है वही इसका आंसर होगा। देखिए, एनबीएस पीजीटी 16/2022 में पूछा गया है। तो देखिए, त्रिभुज में ए मिलेगा, बी मिलेगा, डी मिलेगा। वृत्त में डी मिल रहा है, वर्ग में भी डी मिल रहा है। यानी कि ये जो डी है, डी आपके त्रिभुज में भी मिल रहा है, वर्ग में भी मिल रहा है और वृत्त में भी मिल रहा है। तीनों मिला है। तो डी अक्षर ऐसा है, डी एक वर्ण है जो सब में मिला है। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में डी दिया गया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अगला कह रहा है कि चिन्हित क्षेत्र किन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है? यदि कन्नड़ फर्स्ट को, अंग्रेजी फर्स्ट को, क्या कन्नड़, कन्नड़ सेकंड अंग्रेजी को, ये अंग्रेजी को, अंग्रेजी को थर्ड हिंदी को, हिंदी को और फोर्थ मराठी को। ये इनकी भाषाएं दी गई हैं। क्या दी गई हैं? चिन्हित क्षेत्र किन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि चिन्हित क्षेत्र है क्या। अब देखिए, ये चार भाषाएं दी गई हैं। अब चिन्हित क्षेत्र क्या है? यही चिन्ह लगाया गया है, यही चिन्हित क्षेत्र है ना, यही चिन्हित क्षेत्र है। अब यह चिन्हित क्षेत्र जो है किस, मतलब किसको दर्शा रहा है? अब पहले ऑप्शन को देखिए। जो अंग्रेजी हिंदी और बोलता है, जो अंग्रेजी और हिंदी बोल सकता है। देखिए, हिंदी का तो है ही नहीं। हिंदी पूरा क्या हो गया? हिंदी पूरा किनारे हो गया। हिंदी क्या हो गया है? हिंदी पूरा, हिंदी पूरा किनारे हो गया इसमें से। देखिए, हिंदी क्या है? हिंदी पूरा किनारे हो गया ना, ये हिंदी है आपका, यहाँ पे किनारे हो गया ना, हिंदी आपका किनारे हो गया। तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब आगे देखिए, आगे अगले पाइए। अगला कह रहा है वह जो कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी बोलता है। अरे जब हिंदी रहेगा ही नहीं तो दो वाला भी ऑप्शन करेगा, क्यों अंग्रेजी कन्नड़ रहेगी, क्या करेगा? हिंदी रहेगा नहीं, पहला दूसरा कैंसिल हो गया। तीसरा कह रहा है व्यक्ति जो कन्नड़, अंग्रेजी और मराठी बोल सकता है। हिंदी की बात नहीं है, कन्नड़, अंग्रेजी, मराठी तीनों की बात कहा गया। और ये चिन्हित क्षेत्र ये तीनों को ही दर्शा रहा है।
तीनों को ही दर्शा रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगर वेन डायग्राम का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है और तो ये निश्चित रूप मान के चलिए कि नंबर आपको दे करके जाएगा और रीजनिंग में 20 का 20 नंबर आपको जरूर दिलाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। दिए गए वेन आरेखा चित्र का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए। उस अक्षर को पहचानिए जो उन नर्सों का प्रतिनिधित्व करता है जो फार्मासिस्ट और डॉक्टर भी हैं। यानी कि ये जो दिया गया है फिगर, आपका फिगर दिया गया है, वृत्त किसके लिए? फार्मासिस्ट के लिए। वर्ग किसके लिए? नर्स के लिए। और डॉक्टर के लिए त्रिभुज दिया गया है। अब कह रहा है कि उन नर्सों का प्रतिनिधित्व करता है जो फार्मासिस्ट और डॉक्टर दोनों है। यानी कि नर्स भी हो, डॉक्टर भी हो और फार्मासिस्ट भी हो, तीनों चीजें होनी चाहिए। तीनों जो हैं वो किस अक्षर के लिए हैं? देखिए ये जो आर है, आर जो है, आर आर आपका त्रिभुज में भी मिल रहा है, वर्ग में भी मिल रहा है और यहाँ पे आपके वृत्त में भी मिल रहा है ना। यानी कि तीनों में कौन सा अक्षर मिल रहा है? तीनों कौन है? आर तीनों है, डॉक्टर भी है, नर्स भी है और फार्मासिस्ट भी है। यानी कि आर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस रेखा चित्र को चुनिए जो बिल्ली, कुत्ते और पालतू जानवरों के बीच के संबंध को दर्शाता है। बिल्ली भी हो, कुत्ता भी हो और पालतू जानवर भी हो। देखिए पालतू जानवर बिल्ली कुत्ता दोनों होते हैं, पालतू जानवर बिल्ली, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे बिल्ली सारे कुत्ते पालतू जानवर हो। ठीक है, यही ना, यही चीज है ना। अभी देखिए ये जो फिगर बनेगा आपका ये बन जाएगा, ये हो गए पालतू जानवर, इसमें हो गए बिल्ली और ये हो गए कुत्ता। क्या हो गए? ये कुत्ता। ये जरूर नहीं कि सारे कुत्ते पालतू जानवर के अंतर्गत आएंगे। क्लियर? तो ये क्या हो जाएंगे? ये इस तरह का फिगर बनेगा और इस तरह का फिगर जिस ऑप्शन में दिया गया, आप ये वाला फिगर बिल्कुल नहीं बनेगा। ये वाला बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते 100% कि सभी कुत्ते बिल्ली पालतू जानवर हैं, ये 100% नहीं कर सकते। यानी कि क्या होगा? कुछ वाला कंडीशन बनेगा और किस में आएगा? ऑप्शन नंबर बी में आएगा। बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगले प्रश्न पे आइए मेरे साथियों, शिक्षकों। देखिए दिया गया है उन लड़कों को कौन सा अंक निर्देशित करता है जो खेलते, कुत्ते और अनुशासित हो। यानी कि लड़का, खेलकूद, खेलकूद और अनुशासन, अनुशासित, यानी कि तीनों चीजें चाहिए हमें। और देख लीजिए यहाँ पे तीनों चीजें, लड़का, खेल कूद और अनुशासन, ये तीनों चीजें चाहिए। और तीनों चीजें किस ऑप्शन में दिया गया है? देखिए त्रिभुज लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है और लड़कियां ये एकदम बिल्कुल हट गई। हमें यही तीनों चाहिए और ये तीनों चीजें किस फिगर में है? देखिए जो किस किस अंक में है? दो है ना, यहाँ पे दो दिया गया है। देखिए छह, छह में केवल वृत्त और ये आयत मिलेगा। वृत्त और आयत मतलब खेल कूद और अनुशासन, दो ही चीज मिल पाएगा। ठीक है। अब देखिए लड़का, लड़का यहाँ पे वर्ग है। देखिए दो, दो जो है वृत्त, ये त्रिभुज हमें अलग करना है और त्रिभुज अलग हो जा रहा है, बचा क्या? दो, दो में आयत, वर्ग और वृत्त तीनों में है ना। दो संख्या ऐसी है जो आयत, वर्ग और त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त तीनों में है, त्रिभुज इससे अलग है। तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? हमें क्या चाहिए? उस लड़कों का प्रतिनिधित्व करना है जो खेलता हो और अनुशासित हो दोनों, यानी कि तीन चीजें चाहिए, लड़का भी चाहिए, खेलता भी हो और अनुशासित भी हो। क्लियर? तो किस में है? दो में है, बाकी त्रिभुज आपका अलग हो जा रहा है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आइए देखिए, कह रहा है उस विकल्प को चुनिए जिसका निम्न बैन आरेखित वास्तव में प्रतिनिधित्व नहीं करता। यानी कि उसको हमें चुनना है जिसका वास्तव में प्रतिनिधित्व, ये जो फिगर दिया गया है ना, ये वाला जो फिगर दिया गया है, ये फिगर इस ऑप्शन से किसका वास्तव में प्रतिनिधित्व नहीं करता, ये हमें चुनना। देखिए आम, सेब, फल। अब देखिए फल के अंतर्गत सेब और आम आ जाएंगे ना, तो पहला वाला प्रतिनिधित्व करेगा, तो पहला वाला सही है। जो नहीं करता हमें वो लेना है। अगला देखिए जानवर, बिल्ली, कुत्ता। अब ये नहीं कहा गया कि पालतू जानवर, पालतू जानवर कहता तो हमारा फिगर ये बनता, लेकिन क्या कह रहा है? कह रहा है जानवर, बिल्ली, कुत्ता, तो ये वाला फिगर बनेगा, ये वाला बनेगा। जानवर के अंदर बिल्ली और कुत्ता दोनों आ जाएंगे, यानी कि ये वाला भी आपका आंसर नहीं होगा। ये प्रतिनिधित्व, इस फिगर का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगला देखिए, अगला माताएं, पुत्रियां और स्त्रियां। देखिए स्त्रियां जो होती हैं वो माताएं भी होती हैं
और पुत्रियां भी होती हैं। ये वाला फिगर बनेगा, ये वाला फिगर बनेगा, और ये वाला फिगर देखिए, जो स्त्रियां हैं माताएं हैं और पुत्रियां दोनों होती हैं, तो ये वाला फिगर बनेगा, लेकिन ये वाला फिगर नहीं बनेगा। यही एक ऑप्शन है जो इसका प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। इस वाले ऑप्शन को देख लेते हैं, सी, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि माताएं और पुत्रियां स्त्रियां, ये वाला फिगर ऐसे बनेगा। अब देखिए इसको इसको समझिए, दिया गया है विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और विज्ञान। विज्ञान के अंतर्गत ये विज्ञान हो गया, विज्ञान के अंतर्गत कोई विज्ञान पढ़ लीजिए, वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान कोई विज्ञान पढ़ लीजिए, विज्ञान के अंतर्गत ही आएगा। क्लियर? तो ये थे इसके आंसर। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, माताएं, पुत्रियां और स्त्रियां इस फिगर का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 3 अंकों में उभयनिष्ठ संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंक दिया गया है, उभयनिष्ठ संख्या हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, उभयनिष्ठ संख्या हमें ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ पे उभयनिष्ठ संख्या क्या होगी। एक मिनट, क्वेश्चन में और कुछ नहीं ना? यही है। हाँ ठीक, चलिए। उभयनिष्ठ संख्या हमें ज्ञात करना है, 3 अंकों में उभयनिष्ठ संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे जो फिगर है आपका, 3 अंकों में उभयनिष्ठ संख्या, 3 अंक, तो 3 अंक 1 2 3, 3 ये दिया गया है। तो 3 अंक में जो उभयनिष्ठ संख्या मिलकर आएगी वो आपको मिलेगा, यहाँ पे क्या है, 3 है। देखिए 3 अंकों में, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया, 3 अंक की कोई संख्या आपको नहीं दिख रही, नहीं दिख रही ना, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 3, यानी कि 3 अंक मतलब ये 3 आकृति, क्या चीज, 3 आकृति। देखिए यहाँ पे दिया गया है 3 अंकों ना, और यहाँ पे देखिए इंग्लिश में क्या दिया गया है, फिगर, 3 फिगर, यानी कि फिगर क्या, आकृति से मतलब है, अंकों से मतलब नहीं है। किससे मतलब है? आकृति से। देखिए यहाँ पे दिया गया फिगर, आकृति से संबंधित है। अब देखिए 3 आकृतियों में कौन सा उभयनिष्ठ संख्या होगा। अब देखिए अगर हम 12 की बात करेंगे तो केवल वर्ग में है, 8 की बात करेंगे केवल वृत्त में है, 6 की बात करेंगे वृत्त और वर्ग में है, 9 की बात करेंगे त्रिभुज और वृत्त में है, 3 की बात करेंगे तो केवल त्रिभुज और वर्ग में है, 4 की बात करें केवल त्रिभुज में है। बच्चा कौन? बच्चा 5, 5 त्रिभुज में भी है, वर्ग में भी है और वृत्त में भी है। क्या चीज? 5, 5 एक ऐसी उभयनिष्ठ संख्या है जो तीनों में सम्मिलित है, तीनों आकृति में है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं और प्रश्न वो कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम में हूबहू आने वाले हैं, तो एकदम मेहनत जबरदस्त पढ़िए, वीडियो को शेयर करिए। देखिए दिए गए वेन आरेख में ए शिक्षण को प्रदर्शित करता है, ए किसको प्रदर्शित करता है? शिक्षण को, शिक्षण को। बी खाना पकाना, बी ये बी दिया है खाना पकाना, खाना पकाना। और खेलना पसंद करता है, सी को खेलना पसंद है, सी को क्या है? खेलना पसंद है। कितने लोग पढ़ना खेलना पसंद करते हैं लेकिन खाना पकाना नहीं? क्या चाहिए? केवल शिक्षण चाहिए और खेलना चाहिए, खाने वाला नहीं चाहिए। केवल शिक्षक चाहिए और क्या चाहिए? खेलने वाला चाहिए, खाने वाला नहीं चाहिए। तो किसको प्रदर्शित करेगा? कौन सा होगा? देखिए यहाँ पे शिक्षण और खेलने वाला, अब जोड़ लीजिए। देखिए 21, अच्छा ये जो है आपका खाने वाला हो जा रहा है ना, ये वाला, इसी को हम क्या करेंगे? इसी को हम किनारे कर देंगे। बचा कौन? यही बचे ना, यही इतना बच रहा है, इसको हम जोड़ लेते हैं। देखिए 21 प्लस 6 प्लस 14, सबको 14 26 और 21 41, कितना आ गया? 41। 41 लोग ऐसे हैं जो पढ़ना और खेलना पसंद करते हैं, खाना पकाना नहीं पसंद करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 41, किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न पे आइए। अगला कह रहा है, दिए गए वर्ग गणितज्ञ को दर्शाता है, त्रिकोण सांख्यविद को दर्शाता है, वृत्त वस्तुकारों को दर्शाता है, आयत रोग यानी पैथोलॉजी को दर्शाता है, अंकों का कौन सा समुच्चय उन वस्तुकारों को दर्शाता है जो सांख्यिकी विद है। यानी कि हमें क्या क्या चाहिए? अब देखिए यहाँ पे क्या चाहिए? वास्तुकार। अंकों का कौन सा समुच्चय है? वस्तुकार और सांख्यिकी विद को दर्शाता, दो ही चीज चाहिए हमें। ठीक है, अब देखिए वस्तुकार के लिए क्या है? वस्तुकार वृत्त के लिए, वृत्त के लिए क्या है? वस्तुकार, वस्तुकार है। और किसके लिए कह रहा है? सांख्यविद। तो सांख्यविद के लिए क्या है? गणितज्ञों को दर्शाता है। और त्रिकोण यानी कि त्रिकोण, त्रिकोण किसके लिए है? सांख्यविद के लिए। बस अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमें वृत्त और त्रिकोण चाहिए,
यही दोनों चाहिए। अब देखिए वृत्त और त्रिकोण में, वृत्त और त्रिकोण में कौन सी संख्या आने वाली है? देखिए यह है आपका वृत्त और यह है आपका त्रिकोण। वृत्त और त्रिकोण में कौन सी संख्या आने वाली है? तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, एक वृत्त में आएगा और क्या आएगा, देखिए वृत्त और त्रिकोण चाहिए ना हमें, एक दो और तीन, क्या चाहिए, एक दो और तीन। जो चार है आपका केवल वृत्त और त्रिकोण में आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वर्ग गणितज्ञों को दर्शाता है, त्रिकोण सांख्यिकी विधि को दर्शाता है, वृत्त वस्तुकारों को दर्शाता है और आयत रोग पैथोलॉजी को दर्शाता है। अंकों का कौन सा समुच्चय सेट उन वस्तुकारों को दर्शाता है जो सांख्यिकी विधि है? यानी कि अंकों का कौन सा समुच्चय वस्तुकारों को दर्शाता है जो सांख्यिकी विधि, अच्छा वस्तुकारों को दर्शाता है सांख्यिकी विधि नहीं है ये चीज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही हमसे छूट रहा था, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए क्वेश्चन को बार बार पढ़ा जाता है। देखिए क्या चाहिए, वस्तुकारों को दर्शाता है, सांख्यिकी विधि नहीं हो। सांख्यिकी विधि के लिए क्या है, त्रिकोण, यानी कि त्रिकोण हमें नहीं चाहिए। आ जाइए क्वेश्चन पर, त्रिकोण नहीं चाहिए, यानी कि यही त्रिकोण क्या करेंगे, हटा देंगे, बाकी जो बचा उसी को ले लेंगे। बचा क्या, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो क्या दिया गया है, डी, ठीक है, यही आएगा, क्या चीज आएगा, एक दो तीन आएगा। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्योंकि हमें जो चाहिए, हमें वृत्त वाला चाहिए ना, वृत्त वाला ही चाहिए, वृत्त वाला चाहिए, तो वृत्त में जो है उनको ले लेंगे, बाकी ये जो चीजें अलग हैं उनको नहीं लेंगे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगले प्रश्न, उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। चिंपैंजी, भालू और पशु। अब देखिए भालू के अंतर्गत, पशु के अंतर्गत चिंपैंजी और भालू दोनों आते हैं, दोनों क्या है, पशु के प्रजाति हैं, दोनों क्या है, पशु हैं। यानी कि फिगर क्या बनेगा, ये चिंपैंजी हो गया और ये आपका भालू हो गया, यानी कि ये वाला फिगर जिस ऑप्शन में मिलेगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चलिए बहुत सही आप लोग समझ रहे होंगे। वेन आरेख में वृत्त लड़कों को प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज विवाहित को और वर्ग उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करे जिनके पास पालतू जानवर हो। तो उस क्षेत्र का चयन करिए जो लड़कों का प्रतिनिधित्व करता हो, जो विवाहित हो लेकिन उसके पास पालतू जानवर न हो। वृत्त लड़कों का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज विवाहित का प्रतिनिधित्व करता है, वर्ग उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास पालतू जानवर नहीं है। तो लड़कों का प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन सा क्षेत्र लड़कों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि लड़का चाहिए यानी वृत्त चाहिए, प्रतिनिधित्व करता है जो विवाहित है, विवाहित है मतलब त्रिभुज और वृत्त दोनों चाहिए। क्या चाहिए, वृत्त और चाहिए और त्रिभुज चाहिए। और लेकिन पालतू जानवर का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। और पालतू जानवर किसमें है, वर्ग उन व्यक्तियों पे जिनके पास पालतू जानवर, यानी कि वर्ग हमें, ये जो वर्ग दिया गया है वर्ग हमें नहीं चाहिए। क्या चाहिए, वृत्त और त्रिभुज चाहिए। वृत्त और त्रिभुज के लिए यहाँ पे आ जाइए प्रश्न, वृत्त और त्रिभुज चाहिए। एक मिनट, वृत्त और त्रिभुज चाहिए। लग रहा है इसका फिगर दिया नहीं गया है, इसका फिगर नहीं दिया गया, चलिए कोई बात नहीं, फिगर नहीं दिया गया तो क्वेश्चन आपके पास है ना, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नहीं दिया गया। क्या चीज़ ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसके लिए जो बन सकता है, मतलब अगर हमारे पास रहता तो हम बता दिया जाता है कि इसका आंसर तो नहीं है। तो इसके लिए जो आंसर मिलेगा, जो यहाँ पे कॉमन इसमें जो दिखेगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षित लोग, दिया गया वेन आरेख उन लोगों को दर्शाता है जो शिक्षित हैं, पिछड़े हैं और नौकरी पेशा हैं। कितने शिक्षित नौकरी पेशा हैं, कितने शिक्षित नौकरी पेशा हैं, पिछड़े की बात नहीं करना है, केवल शिक्षित और नौकरी पेशा की बात करना है। तो देखिए 6 लोग ऐसे हैं जो शिक्षित और नौकरी पेशा तो हैं, शिक्षित और नौकरी पेशा हैं, लेकिन 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 बात यहाँ पे ये आ जाती है कि ये जो 3 लोग हैं ना, ये जो 3 लोग हैं, ये लोग देखिए, ये नहीं कहा गया कि पिछड़े नहीं हैं। अगर ये कहता कि पिछड़े नहीं हैं तो हम पिछड़ा वाले को पूरा हटा देते हैं, पूरा क्या करते थे, हटा देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है शिक्षित लोग नौकरी पेशा, ये दोनों तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन 3 ऐसे भी हैं जो शिक्षित हैं, नौकरी पेशा है और पिछड़े भी हैं, तो इनको भी हम ऐड करेंगे। प्रश्न को समझिएगा ध्यान से, 6 तो रहेगा ही, 6 तो रहेगा। अगर ये आपसे कहता कि शिक्षित और नौकरी पेशा चाहिए लेकिन पिछड़े नहीं हो, तो हम पिछड़े को हटा देते। लेकिन यहाँ पे केवल नहीं की बात नहीं किया गया है, शिक्षित चाहिए और नौकरी पेशा चाहिए। तो नौकरी पेशा शिक्षित में 6 तो हैं, लेकिन 6 जो हैं इसमें शामिल हैं, तो तीन तीन शामिल है ना,
3 को भी जोड़ देंगे, कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे मेरे शिक्षकों, कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। 9 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 इसका आंसर होगा, ना कि इसका आंसर 6 होगा। 6 बिल्कुल नहीं। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है बच्चे बच्चों बच्चे जो न ही आदमी है न ही औरत है। अब ये आदमी और औरत नहीं है, बच्चों की संख्या 85 है, न ही आदमी है न ही औरत है की संख्या 85 है। बिल्कुल सही है। देखिए न ही आदमी है, ये तो पूरा छट गया ना। बचे संख्या कितनी, 85। बच्चों की संख्या केवल बच रही है 85। और पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है औरतों की कुल संख्या 311 है। जितने भी औरतें हैं सबको इकट्ठा कर लीजिए, जितने भी औरतें हैं सबको इकट्ठा कर लीजिए। 128 प्लस 78 प्लस 71 प्लस 24 सबको जोड़ लीजिए। 4 1 5 8 13 13 8 21 हाथ में आया 2 2 2 4 4 7 11 11 7 18 18 12 18 और 12 हो जाएगा आपका 30। कितना आ गया, 301। कितना चाहिए, 311। 301 आ रहा है, चाहिए कितना, 311। यानी कि ये बातें गलत कह रहा है। औरतों की कुल संख्या 301 है और दिया गया 11, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला सही है। पहला वाला जिस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सी इसका आंसर हो जाएगा। आ जाइए अगले प्रश्न पे। अगला कह रहा है कितने अध्यापक छात्र हैं। बहुत सही, कितने अध्यापक छात्र हैं, ये बातें कह रहा है। कितने अध्यापक छात्र हैं, तो कक्षा से कोई मतलब नहीं है, कक्षा से कोई मतलब नहीं है। लेकिन लेकिन मतलब थोड़ा सा लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि कितने अध्यापक छात्र हैं, तो अध्यापक छात्र वाला तो भैया आ रहा है 48, तो आप मार देंगे 48। 48 इसका आंसर नहीं होगा। पिछले वाले क्वेश्चन पे जाइए, पिछले वाले क्वेश्चन पे जाइए जिसमें कहा गया था कितने नौकरी पेशा शिक्षित लोग हैं, तो उसमें 6 था और 6 3 जोड़ दिया गया। इसी में भी वही क्वेश्चन है। ये जो 12 दिया गया है ना, ये जो 12 दिया गया है, ये जो 12 दिया गया है, इस 12 को भी हम ऐड करेंगे। आपसे ये बातें नहीं कही गई हैं कि कितने अध्यापक छात्र हैं जो कक्षा नहीं है। अगर कक्षा नहीं है कहता तब हम क्या करते, इसको हटा देते। लेकिन ये कहा जा रहा है कितने अध्यापक हैं जो छात्र हैं, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 60। कितना आ जाएगा, 60। तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 भी है लेकिन हमें 12 को लेकर के चलना है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला, वह घोड़े कथन दिया गया है, आरेख के आधार पर कथन को सही करना है। कौन सा सत्य सही होगा उसका हमें आंसर देना है। वह घोड़े जो गाय नहीं है की संख्या 161 है। वह घोड़े जो गाय नहीं है की संख्या 161 है। देखिए वह घोड़े जो गाय नहीं है, तो बैल वाले तो लेंगे ही। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है गाय नहीं है, तो हम घोड़ों को केवल लेंगे और बैल को लेंगे। यहाँ पे अगर ये कहता है कि वह घोड़ों की संख्या बताइए, तो घोड़ों की संख्या में जितना भी है पूरा फिगर ले लेते हैं हम। लेकिन कह रहा है कि वह घोड़े जो गाय नहीं है, यानी कि गाय वाला पूरा हटा दिया जाएगा, केवल घोड़ों को गिन लीजिए। तो कितना है, 69 प्लस 71, इनको जोड़ेंगे और 7 6 13 1 14 140। और कितना कह रहा है, 161। तो पहला वाला तो गलत हो गया, पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। हो रहा है 140, दे रहा है 161, गलत। अगला कह रहा है वह बैल जो गाय है की संख्या 7 है। ठीक है, वह बैल जो गाय है की संख्या 7 है, बिल्कुल सही है। जो वह बैल जो गाय है उनकी संख्या 7 है, ये कथन निश्चित रूप से सत्य है, यानी कि बी वाला सही होगा। अब बी किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये थे बिन आरेख के प्रश्न। और भी देखिए जो आपके एग्जाम में आए हुए सारे प्रश्न आपके ऐसे प्रश्न कराए जा रहे हैं। हमारा यही लक्ष्य रहेगा कि आपका रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, उसके लिए पूरा जी जान लगा दिया जाएगा, ताकि आप लोग के पास जो भी समय बचा हुआ है, यकीन मानिए वीडियो को देखिए और निश्चित रूप से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। आगे अगले प्रश्न पे, कितनी कार चाय है, बहुत सही क्वेश्चन दिया गया। कितनी कार चाय है, कितनी कार चाय है। तो देखिए चाय का ये फिगर है, कार का ये फिगर है। आप अगर कहेंगे तो कार और चाय में कॉमन क्या है, 44। कार और चाय में कॉमन क्या है, 44। लेकिन आपसे ये नहीं कहा गया है
कितनी कार चाय है जो काफी नहीं है, जो काफी नहीं है। अगर ये कहता तो हम इसको हटा देते हैं। 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय और काफी दोनों का उपयोग करते हैं। 8 व्यक्ति ऐसे हैं, 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो सबका अलग अलग उपयोग करते हैं, लेकिन 8 व्यक्ति ऐसे भी हैं जो चाय और काफी का यूज करते हैं। तो इसमें हम 8 को जोड़ देंगे, 8 को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 52। कितना आ जाएगा? इस टाइप के तीसरा प्रश्न आपको करा रहे हैं और तीनों एग्जाम में आए हुए हैं। तीनों देखिए एग्जाम में आए हुए हैं। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 52। क्या जाएगा? 52। 44 भी ऑप्शन में दिया गया है। 44 बिल्कुल मत मारिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, गलत ना हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 52। हाँ, यही इतने इतने प्रश्न थे। टोटल 28 प्रश्न। इसके पहले 10-15 क्वेश्चन आपको कराया गया था वेन डायग्राम का। आगे भी क्वेश्चन लाया जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। निश्चित रूप से वेन डायग्राम का क्वेश्चन आपको नहीं फंसेगा। और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन की हम गारंटी लेते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।